वोट की व्यवस्था होती है उसमें आपकी अधिकार है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट केस आपकी 93 जुलाई 93 में नो कॉन्फिडेंस मोशन नरसिम्हा राव जी की सरकार के अगेंस्ट लाया गया था, और एक जेएमएम ब्राइबरी केस ये 98 में हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 98 के जो केस है सुप्रीम कोर्ट में बहुत बढ़िया एक बहुत दिलचस्प जजमेंट था। इन दिलचस्प इन द कॉन्टेक्स्ट इट वाज एनोमलस, फाउंड टू बी एनोमलस लेटर ऑन, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट केस। उसमें क्या कहा गया था, द members of the parliament at that point, the JMM Jharkhand Mukti Morcha members received bribes. The CBI investigation revealed that, but they cannot be prosecuted because they enjoyed the protection of the privilege under Article 1052, any vote given. Vote देने का अधिकार है उनको वो है। The people who have received the bribe but not voted can be prosecuted, but people who have got the bribe and voted, if the ends of the bargain are met, then you cannot prosecute somebody because privileges 1052 उनका प्रोटेक्शन में आएगा। ये सुप्रीम कोर्ट उस समय में कहा था। बहुत अजीब सा जजमेंट था। एवर सिंस इट वाज वेरी डिस्कंसर्टिंग। सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट इवन एक डिवीजन बेंच में, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 7-2 की रेफरेंस में, जब चंद्रचूड़ साहब थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन 24 द होल प्रोसेस वाज रिवर्स्ड। एनी वोट गिवन is a criminal offense. It is followed under the PC Act, Prevention of Corruption Act 1988. आप वोट नहीं दे, आप ब्राइब नहीं ले सकते हैं। So members of parliament and members of legislatures are not immune from the criminal proceedings. Criminal liability is maintained. तो अभी की जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, no members of parliament or members of state legislatures can take bribe and vote, और ये होगा तो the protection will not be available to them under Article 105 और 194, जो जिसकी जिक्र अभी ऑनरेबल स्पीकर साहब मेंशन कर रहे थे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो अक्टूबर 23 की जो प्रिविलेज जो एथिक्स कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हुआ है, वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एट दैट पॉइंट इन टाइम यही था, कैश फॉर क्वेरी, कैन समबडी टेक कैश फॉर पुटिंग क्वेरीज। तो ये जो केस फॉर क्वेरी के एलिगेशन था, देन एथिक्स कमेटी फाउंड इट क्रेडिबल and subsequently the house had to take action, and you all know about the result. So therefore ये privilege and ethics ये ऐसी है that the two sides of the same coin. If you know what exactly your privileges are, apparently you can never err on the side of the ethics. You will definitely be able to understand what is the ethical postulates, ethical predispositions, आपका क्या होना चाहिए। एक और जजमेंट मैं कल हमारे एक मेंबर्स ऑफ एमएलए सर कल रेज कर रहे थे, ये कहा गया था टुमारो विल डिस्कस अबाउट दैट इज कैन ए प्रिविलेज इशू पेंडिंग इन द कमिटी बी रिवाइव्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ ए लोकसभा और ए हाउस। इनका था कि वो रिवाइव हुआ और उनको परेशान किया गया है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ, हमारा कॉल एंड सफदर बहुत प्रोमिनेंट पार्लियामेंट्री रेफरेंस बुक है, तो हमारा तो बहुत क्लियर है पार्लियामेंट्री रूल्स एंड प्रोसीजर के कॉन्टेक्स्ट में, वंस द हाउस इज डिसॉल्व्ड एनी बिजनेस पेंडिंग इन द हाउस और इन द कमिटीज, तो कमिटीज हाउस का ही एक एक्सटेंशन है, गेट्स लैप्स्ड। We call that a sponge in the parliamentary slate. It's finished. Nothing will remain. In that context, it should not have been. That's the dominant parliamentary opinion. कि हाउस अगर डिसॉल्व हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, तो सेम प्रिविलेज की चीजें होना नहीं चाहिए। लेकिन एक इम्पोर्टेंट माड्रास का एक जजमेंट मुझे मिला, जो माड्रास हाई कोर्ट इन 2017 उनका कुछ गुटका केस था, कुछ गुटका साचे लेके मेंबर्स ऑफ द डीएमके वहाँ हल्ला कर रहे थे हाउस के अंदर। द मैटर वाज रेफर्ड टू द
Privileges Committee. 2020 में High Court had given the judgment, but essentially double bench में again the Madras High Court said that ये जो privilege है एक institutional disciplinary powers of the House and the committee, it cannot get apparently lapsed. It can be revived, and therefore it was revived. By that time DM के सरकार आ चुकी थी. They were finding it little inconvenient if we members of the government will have to face the proceedings. But Madras की जो division Madras को High Court के division bench था, it is a one-off case only in the context of Tamil Nadu, not have been widely appreciated. But I don't know much about this Bengal case. But parliamentary advices and position is very clear. We normally do not take up any subject of the resolutions of the Lok Sabha. Another important point, मैं ये समझ रहा था कि थोड़ा सा mention किया जाए. What are the things that we all know, but क्या क्या important case parliament में हुआ है, वो privilege के matter में लाया गया है. See what happens है, ये normally the privilege एक बहुत बड़ा एक a matter of inconvenience for the press. Press has all the time talked about codifications of parliamentary privileges. Codifications होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए. 11th लोकसभा में बहुत बड़ी important study हुआ इस पे, तो उस पे judgment आया कि there is no need for the codifications of privileges. And of late, since the time from the Mavalanka down to the current speaker, everybody held the opinion there is no need to codify parliamentary privileges. The moment you codify the parliamentary privileges, what will happen? ये पूरे के पूरे देश भर में दुनिया कोर्ट में चलेगा, ये कोर्ट कचहरी की मामला होगा. Court will unnecessarily interfere into the lives of the members of parliament. In a sense, everything that they do in public life. वो अननेसेसरी ये घटनाक्रम में फंसना नहीं चाहते हैं, तो उन्हें कहा कि एक lenient व्यू लो, but at the same time it must be maintained कि privilege एक बहुत important instrument है, इसकी protection होना चाहिए. ये बात भी रखा गया अगर इलेक्शन कमीशन इतने बड़े देश में जनरल इलेक्शंस कर सकता है only on the basis of one half a piece of paper that's called model code of conduct. That's not a statutory instrument. कोई rules नहीं है, ना कोई enforceable document है, but वो उसके बेसिस पे इतना हो सकता है. तो why you do have a codification in the law for members of parliament or the members of the legislators, वो भी ऐसे ही चल सकता है. तो आपके जो लक्ष्मण रेखा है अगर उसकी ध्यान रहे, so nothing will happen. Normally what members of the legislature they get confused between three things. First is house and the committee. The privilege that you get it under Article 105, 194 is not available once you come out of the house. अगर मीडिया के लोग खड़े हैं और गेट के बाहर आप चले गए असेंबली गेट में, आपको पूछेंगे आपने क्या कहा, आपने वही कहा जो हाउस में कहा, यू विल नॉट गेट द प्रोटेक्शन बिकॉज दैट इज नॉट अवेलेबल आउटसाइड द हाउस. ये सबको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि हाउस इज द फोर वॉल्स ऑफ द हॉल, दैट इज हाउस, दैट इज चैम्बर. उसी में आपको प्रिविलेज है, इट्स नॉट अवेलेबल आउटसाइड द हाउस और टू द मीडिया और एनीथिंग एल्स. नंबर वन. नंबर टू है, it is essentially meant for your parliamentary duties. It is not meant for कोई अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जा रहे हैं, ट्रैफिक वाला रोका, उनको अगर गाड़ी का कागज दिखाइए, आपने गाड़ी का कागज दिखा, बट यू